तो सबसे पहले हम लोगों को अपने स्लैब का एरिया निकालना है। उसके लिए हमें अपने स्लैब का डायमेंशन मतलब लंबाई और चौड़ाई पता कर लेना है। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कि हमारा 10 फीट लंबा है, 10 फीट चौड़ा है। आपका जो भी स्लैब का डायमेंशन होगा आपको उसको यहाँ पे पुट कर देना है, सारा कैलकुलेशन सेम रहने वाला है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते थे, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 10 फीट इंटू 10 फीट, साथ साथ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग कॉस्टिंग निकालने वाले हैं, पूरा खर्च निकालने वाले, वो 3 रूम के लिए निकालने वाले। तीनों रूम का जो स्लैब का जो लंबाई या चौड़ाई रहेगा वो सेम रहने वाला है। तो 3 इंटू 10 फीट, तो स्लैब का एरिया जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाता है 300 स्क्वायर फीट। उसके बाद जानना हमें कि हमारे स्लैब का छत का मोटाई कितना है, थिकनेस कितना है। तो आप छत का जो मोटाई है वो 4 इंच भी रख सकते हो और 5 इंच भी रख सकते हो, 4 इंच से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे जो छत का मोटाई है वो 5 इंच है। अभी देखना है कि सब चीज़ जब फिट में हो रहा है तो आपको ये जो इंच है ना वो भी फिट में कन्वर्ट करना होगा, बदलना होगा। तो इंच से फिट में आने के लिए जो भी नंबर है उसको 12 से डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। तो 5 को जब आप डिवाइड करोगे 12 से तो वो हो जाता है 0.416 फिट। ये इंच था, 5 इंच अब कन्वर्ट हो गया फिट में, डेट इज 0.416। अब जानना है कि मसाला का रेशियो क्या रहने वाला है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या रहेगा। तो मिनिमम आपको M20 यूज़ करना है, ये सबसे बेस्ट ग्रेड होता है आरसीसी कॉन्क्रीटिंग के लिए। तो जिसका रेशियो होता है 1:3। इसका मतलब ये होता है कि 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट आपका बालू रहेगा और 3 पार्ट आपका गिट्टी रहेगा। अब निकाल लेते हैं कॉन्क्रीट वॉल्यूम, तो जिसका फॉर्मूला होता है स्लैब एरिया इंटू थिकनेस, मतलब स्लैब का एरिया को गुना कर देना है स्लैब की मोटाई से, छत की मोटाई से। स्लैब एरिया कितना था 300, छत की मोटाई कितनी निकाले हम लोग 0.416, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाता है 125 CFT। अब एक और चीज़ करना ये है कि हमारा जो CFT में वैल्यू आया उसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, ठीक है। CFT से मीटर क्यूब में आने के लिए हमें भाग देना पड़ता है 35.32 से। तो 125 CFT को अगर हमें कन्वर्ट करना है MQ में तो 125 को भाग दे देंगे 35.32 से। तो भाग देने के बाद वो होगा 3.54 MQ। और ये हमारा वेट वॉल्यूम है। वेट वॉल्यूम का हो गया मतलब गीला वॉल्यूम निकल के आया। अब हमें ड्राई वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है। क्यों निकालते हैं वो आगे मैं बताता हूँ। तो जो भी आपका जो वेट वॉल्यूम है ना उसको अगर आप गुना करते हो 1.54 से, ये फिक्स है कांस्टेंट वैल्यू 1.54 याद रख लो। तो वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए वेट वॉल्यूम में गुना कर देते हैं 1.54। तो वेट वॉल्यूम कितना था 3.54, गुना करेंगे 1.54 से तो वो हो जाता है 5.45। ये हो गया आपका ड्राई वॉल्यूम। अगर वेट वॉल्यूम के हिसाब से मटेरियल का क्वांटिटी यानी कि सीमेंट बालू निकालोगे तो मसाला बनने के बाद वो घट जाएगा, ठीक है। सूखा वॉल्यूम में 1.5 गुना ज़्यादा लगता है। बस हम लोग का मेन कैलकुलेशन शुरू होने वाला है, तो उससे पहले हमें सम ऑफ रेशियो कर लेना, ये आगे चल के काम आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ रेशियो, रेशियो क्या था हमारा 1:3, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट आपका बालू, 3 पार्ट आपका एग्रीगेट छर्री था, ठीक है। तीनों को ऐड कर लो तो 1 + 1.5 + 3 वो हो जाता है 5.5। याद रखना सम ऑफ रेशियो हम लोग निकाले हैं 5.5। तो सबसे पहले अब हम लोग सीमेंट का निकाल लेते हैं क्वांटिटी, कितना सीमेंट लगने वाला है। ये 3 स्लैब जिसका 10 फीट बाई 10 फीट डायमेंशन है, ठीक है। तो सीमेंट निकालने का फॉर्मूला होगा 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, क्योंकि सीमेंट कितना था 1:3, 1 पार्ट सीमेंट था तो 1 हो गया। उसको भाग दे दो सम ऑफ रेशियो से। किसका रेशियो था, कॉन्क्रीट रेशियो जो हम लोग निकाले थे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का, कितना था 5.5। उसके बाद उसको गुना करना हमें ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जो हम लोग वेट वॉल्यूम से फिर ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट किए थे, तो उससे गुना करना है। साथ ही साथ उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है डेंसिटी ऑफ सीमेंट से, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है बाय हार्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। सीमेंट का डेंसिटी होता है 144 kg/m3, ठीक है। देखो सॉल्यूशन कैसे होगा, 1 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम कितना था 5.45 इंटू डेंसिटी अभी बताया 1440 kg/m3, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो वो होता है 1427, मतलब 1427 kg सीमेंट लगने वाला है ये पूरा कॉन्क्रीट का ढलाई करने में। सीमेंट जब भी परचेस करने जाते हैं तो वो आपको बैग के हिसाब से मिलता है ना, 50 kg स्टैंडर्ड होता है। एक सीमेंट बैग का जो वेट होता है वो होता है 50 kg। नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं तो उसके लिए जो टोटल केजी उसको भाग दे दो 50 से। टोटल कितना था 1427, भाग देंगे 50 से तो वो अप्रॉक्स 29 बैग, 28 पॉइंट समथिंग आता है, तो 29 मान लेते, ठीक है। 29 बैग सीमेंट का लगने वाला है। अब इसका कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ झारखंड के हजारीबाग में, वहाँ पे जो अच्छे क्वालिटी का जो दालमिया का जो सीमेंट आता है वो पड़ता है प्रति बैग 400 रुपीज़। 20 रुपया 30 रुपया आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, ठीक है। 400 में अपने हजारीबाग के हिसाब से पकड़ लेता हूँ, ठीक है। एक बैग का कीमत 400 बैग है, 400 रुपीज़ है। और हमें कितना चाहिए 29, तो 29 गुने 400 तो वो हो जाता है 11,600 रुपया। अब निकालते हैं सैंड का कितना लगने वाला है, ठीक है।
सेम फॉर्मूला, सैंड यहाँ पे कितना पार्ट था, 1.5 पार्ट था, तो इसको 1.5 पार्ट डिवाइड करेंगे किससे, सम ऑफ कॉन्क्रीट रेशियो से, वो कितना था 5.5, गुना करेंगे ड्राई वॉल्यूम से, वो कितना था 5.45, और अभी जैसे ये एम क्यूब में चल रहे थे ना हम लोग, अब हमको इसको कन्वर्ट करना होगा वापस से CFT में, क्योंकि जब भी आप सैंड या फिर गिट्टी या एग्रीगेट लेने के लिए जाओगे तो वो आपको बोलता है इतना CFT रेट चल रहा है ना, वो लोग MQ में बात नहीं करते, CFT में बात करते हैं। तो हमें भी कन्वीनियंट के लिए कि जो CFT में परचेस करते हैं तो हम लोग उसको CFT में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग CFT से मीटर में आए थे तो क्या किए थे, भाग दिए थे ना 35.32 से, उसी तरह से अगर आपको MQ से CFT में जाना है तो वहां पे जस्ट उल्टा कर देना, भाग का उल्टा क्या हो जाएगा, गुना, यानी कि मल्टीप्लाई, यानी कि 35.32 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो MQ बन जाता है फिर से CFT, ठीक है। देखो फॉर्मूला, 1.5 पार्ट 1.5 हो गया 1.5 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू कितना था आपका वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, जो आपका ड्राई वॉल्यूम था वो था 5.45, और उसको गुना कर दे रहा है 35.32 से CFT में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कितना निकल के आ गया 53 CFT, ठीक है। 53 CFT सैंड लगने वाला है। अब यहाँ पे देखते हैं कॉस्ट, क्वांटिटी निकल गया 53, कॉस्ट कितना पड़ने वाला है, तो हमारे हजारीबाग में 70 रुपये प्रति CFT के हिसाब से हमें बालू मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कितना चाहिए, 53 चाहिए, पर CFT कितना है 70 है, तो 53 इंटू 70 अगर कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो हो जाता है 3710 रुपये आपका लग जाएगा सिर्फ बालू में। उसके बाद एग्रीगेट यानी कि गिट्टी, ठीक है। गिट्टी भी जब आप परचेस करने जाओगे तो CFT में उसको खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग ऊपर में 35.32 से मल्टीप्लाई किए थे MQ को CFT में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ भी वही करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले कितना पार्ट, तो 3 पार्ट था ना, 1 1.5 3, लास्ट वाला जो होता है वो एग्रीगेट गिट्टी के लिए होता है, 3 पार्ट डिवाइड सम ऑफ कॉन्क्रीट रेशियो कितना 5.5, गुना ड्राई वॉल्यूम कितना था 5.45 इंटू CFT में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 35.32। फॉर्मूला देखते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 5.45 इंटू 35.32। जब उसको मल्टीप्लाई कर लोगे पूरा प्रोसेस को तो वो हो जाता है 105 CFT, मतलब इतना 105 CFT गिट्टी लगने वाला है 3 रूम के स्लैब में, जिसका डायमेंशन है 10 फीट बाय 10 फीट, ठीक है। कॉस्ट कितना रहने वाला है, ठीक है। कॉस्ट हजारीबाग में चल रहा है ₹80, ठीक है, पर CFT। टोटल CFT कितना है 105, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 105 इंटू 80, तो वो हो जाता है 8400 रुपये आपका गिट्टी में लग जाएगा। उसके बाद देखते हैं स्टील का क्वांटिटी, ठीक है। स्टील के लिए एक थंब रूल है, कभी भी अगर आपको अपने घर का स्टील कितना लगने वाला है स्लैब वो पता करना है तो पर स्क्वायर फीट में 0.8 kg के हिसाब से स्टील कंज्यूम होता है, ठीक है। इससे आप स्टील का क्वांटिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल स्लैब एरिया कितना था दोस्तों, 300 था, एक स्क्वायर फीट में 0.8 kg लगता है, तो 300 स्क्वायर फीट में कितना लगेगा, 300 इंटू 0.8, वो हो जाता है 240 kg स्टील कंज्यूम होगा, या फिर आप इसको बोलो 2.45 क्विंटल। अब देखते हैं स्टील का रेट। स्टील का रेट चल रहा है 75 रुपये kg से लेकर 80 रुपये पर kg। तो मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ कि मुझे 80 रुपये पर kg के हिसाब से स्टील मिल जाएगा, ठीक है। टोटल कितना था 240 kg है, 80 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, तो 240 इंटू 80 कर देते हैं तो वो हो जाता है 19,200 रुपये स्टील में आपका लग जाएगा। अब वाटर प्रूफिंग एजेंट ये ऑप्शनल है, लगाना चाहते हो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर का ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रक्चर का ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है। साथ ही साथ डैम्पनेस का जो प्रॉब्लम घरों में देखने को मिलता है, तो अगर आप ये यूज़ करते हो तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो कंजप्शन होता है ना, वो एक बैग में, अगर एक बैग सीमेंट में है तो आपको उसको 200 ml डॉक्टर फिक्सेड 101 LW+ मिलाना होता है, एक बैग में 200 ml, ठीक है। इस ml को हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो जाएगा 0.2 लीटर। तो टोटल बैग कितना था 29 बैग, एक बैग के लिए कितना 200 ml है, तो 29 बैग के लिए कितना होगा, तो 29 इंटू 0.2 लीटर, क्योंकि हमने इसको 200 ml को लीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो वो हो जाता है 6 लीटर। 6 लीटर आपका लग जाएगा क्या, डॉक्टर फिक्सेड का 101 LW+। तो कॉस्ट है 1 लीटर का जो दाम चल रहा है ना, वो 155 रुपये से 160 रुपये तक है, ठीक है। मैं 155 पर कर लेता हूँ, तो 1 लीटर का 155 है, तो 6 लीटर का कितना होगा, 6 गुने 155, वो हो जाता है 930 रुपये। ज़्यादा नहीं लग रहा है, बस 930 रुपये आपका लगेगा, जिससे आपका स्ट्रक्चर और ड्यूरेबल हो जाएगा, और डैम्पनेस का प्रॉब्लम बेसिकली आपको अपने घर पर देखने को नहीं मिलेगा। अब इलेक्ट्रिकल वर्क, ढलाई से पहले सरिया बांध दिया, अब आपको इलेक्ट्रिकल वर्क वहाँ पे जो भी आपका कंड्यूट पाइप वगैरह फैन बॉक्स है वो लगाना होता है, तो उसका कॉस्ट क्या पड़ता है, तो उसका थंब रूल अगेन, जब भी आपको अपने स्लैब में अगर ये लगाना है तो अगर आपको पता करना है कि कितना क्वांटिटी कितना कॉस्ट लगने वाला, ये थंब रूल से आप निकाल सकते हो। दो पार्ट में ये थंब रूल है, पहला मटेरियल कॉस्ट, दूसरा लेबर कॉस्ट, सामान लाने का खर्च और उसको फिट करवाने का लेबर कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो मटेरियल कॉस्ट के लिए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 3 रुपया लगता है, ठीक है। टोटल स्क्वायर फीट कितना हम लोग को 300 रुपया,
तो 300 इंटू 3 तो वो हो जाता है 900 रुपये का आपका मटेरियल लगेगा। लेबर कॉस्ट होता है 2 रुपया प्रति स्क्वायर फीट, ठीक है। हमारा टोटल स्क्वायर फीट कितना था 300, उसको गुना कर देंगे 200 तो 600 रुपये। 600 रुपये लेबर चार्ज हो जाएगा, 900 रुपये आपका मटेरियल चार्ज हो जाएगा। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट दैट इज 900 प्लस 600 वो हो जाता है 1500। मान लो कि 2000 रुपये, ठीक है, 500 रुपये और बढ़ा दो। 2000 में आपका इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पाइप और फैन बॉक्स आपके स्लैब में फिट हो जाएगा, जिसमें आपका लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट दोनों इंक्लूड है। एंड एट लास्ट देखते हैं शटरिंग का मटेरियल का कॉस्ट और आपका लेबर कॉस्ट कितना पड़ता है, ठीक है। तो शटरिंग का मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों को कंबाइन करके पड़ता है ₹45 पर स्क्वायर फीट। मटेरियल भी इसमें इंक्लूड है, लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड है, सब थंब रूल है दोस्तों। सिर्फ आपको ना ये थंब रूल जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको याद कर लेना है और सिंपली आपका जितना स्क्वायर फीट होगा उससे गुना कर दोगे। प्रोसेस आप देख लो सेम रहने वाला है, सिर्फ आपका जो स्क्वायर फीट है उसको आपको बदलना है। और ये थंब रूल के हिसाब से आप कभी भी अपने घर का किसी और के घर का पूरा एस्टिमेशन कॉस्ट विद मटेरियल आप घर बैठे निकाल सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको किसी सुपरवाइजर के पास, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप एक अंदाजा लगा सकते हो। तो देखते हैं शटरिंग का कितना लगेगा। प्रति स्क्वायर फीट खर्चा होता है 45 रुपया, ठीक है। हमारा टोटल स्क्वायर फीट कितना है 300, तो 300 इंटू 45 हो जाता है 13,500। मतलब आपका शटरिंग मटेरियल भी आ जाएगा, शटरिंग लग भी जाएगा, तो पूरा खर्च कितना पड़ेगा 13,500 रुपया। अब हम लोग करते हैं क्या है कि जितना मटेरियल हमने निकाला उसका टोटल देख लेते हैं कि 10 फीट बाय 10 फीट का अगर हमारा स्लैब है 3 रूम के लिए अगर होगा तो हमारा टोटल खर्च कितना आने वाला है टोटल मटेरियल का, ठीक है। इसमें आपका सैंड, बालू, एग्रीगेट, डॉक्टर फिक्सेट, स्टील सारा इंक्लूड रहने वाला, ठीक है। तो एक बार टोटल करके देख लेते थे कितना हुआ था। 11,600 रुपये आपका किसका था, वो था आपका सीमेंट का। उसके बाद 3,710 रुपये लग रहा था बालू के लिए, 8,400 रुपये लग रहा था आपका गिट्टी एग्रीगेट के लिए, 19,200 रुपये लग रहा था हम लोगों को अपने स्टील के लिए, 930 रुपये में आपका जो ऑप्शनल था, लेकिन मैं बोलूँगा कि ज़्यादा नहीं है, आप 930 रुपये इन्वेस्ट करके डैम्पनेस के बच सकते हो। तो वो आपका डॉक्टर एक्स फिक्सेड 101 LW प्लस। उसके बाद आपका था क्या दोस्तों 1500 रुपये था, 1500 रुपये था आपका इलेक्ट्रिकल पाइप वगैरह लगाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद था आपका 13,500 रुपये जो कि शटरिंग के लिए था। सबको एडअप कर लेते हो तो वो हो जाता है 58,840 यानी कि 60,000 रुपये, ठीक है। 2,000 और बढ़ा लो, ठीक है, 1,200 रुपये के आसपास में। तो टोटल 60,000 रुपीज़ में आप 10 फीट बाय 10 फीट का अगर आपका 3 रूम है तो उसका स्लैब का जो कास्टिंग, उसका ढलाई का काम है वो करा सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। आपको अपने घर के लिए अगर एस्टिमेशन चाहिए, ड्राइंग चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं अपने पर्सनल लेवल पे बिल्कुल आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।